विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं की तीसरी तासिका है और इस तासिका में कबीर यह पूरक पठन देखने वाले हैं। कबीर भक्ति काव्य परंपरा के एक महान संत जो निर्गुण भक्ति परंपरा में आते हैं। तो पहले भक्ति परंपरा और उसके प्रकार इसके बारे में हम देखते हैं। तो हिंदी साहित्य को 4 विभागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इनमें से भक्ति काल, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस भारत देश में जो भी अच्छा या सराहना योग्य कार्य संतों के द्वारा समाज को एकत्रित करना, ज्ञान या अन्य बातों को लेकर प्रोत्साहित करना, उन्हें ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेरित करना, यह सभी बातें भक्ति काल में जितने भी संत हुए हैं, इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया है। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व आदि को लेकर इस काल में समाज पर गहराई तक उनके विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। अब पहले हम भक्ति काल में जो भक्ति परंपरा की 2 धाराएं थी। अब भक्ति परंपरा की 2 धाराएं यानी क्या? हम ईश्वर की पूजा करते हैं। ईश्वर अनेक प्रकार के ईश्वर है, राम, कृष्ण है, विठल जी है, 33 कोटि इतने ईश्वर है। तो इन ईश्वरों की भक्ति करते समय हमारे देश में 2 परंपराएं रही है, यानी एक सगुण और दूसरी निर्गुण। सगुण और निर्गुण, इसमें क्या अंतर है? देखिए, यह देखो, निर्गुण निर्गुण यानी हम अगर इसे देखें, निर आदि गुण, इन दोनों को मिलाकर यह शब्द हुआ है निर्गुण। अब नीचे नीर यानी जल और गुण यानी रंग, रूप, आकार। अब दूसरा शब्द है सगुण। सगुण और निर्गुण। अब नीर शब्द का अर्थ है जल, जल यानी पानी, और गुण यानी रंग, रूप, आकार। उसी प्रकार सगुण, यह शब्द, सगुण इस शब्द के माध्यम से जिसमें रंग, रूप, आकार है, उसे सगुण कहते हैं। और निर्गुण यानी नीर की तरह, यानी जल की तरह है, उसे निर्गुण, यानी कि उस जल को कोई आकार होता है क्या? नहीं। उसी प्रकार सगुण और निर्गुण, यह 2 धाराएं चलती रही है। तो इसमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, तो 2 माध्यम से भक्ति परंपरा चलती रहती है। उसमें सगुण भक्ति में आने वाले संत अलग है और निर्गुण भक्ति में आने वाले संत अलग है। अब सगुण भक्ति में और 2 शाखाएं हैं। सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो निर्गुण में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, यानी कि सगुण भक्ति में जिस ईश्वर को रंग, रूप, आकार है, ऐसे ईश्वर की भक्ति करने वालों को
सगुण भक्ति धारा कहते हैं। तो निर्गुण यानी जिस ईश्वर को रंग रूप आकार कुछ भी नहीं है, अज्ञात ऐसे ईश्वर, ऐसी भक्ति करने वाले लोगों को निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो निर्गुण भक्ति की आगे चलकर दो धाराएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी यानी क्या? जो ज्ञान पर आधारित है, और दूसरी प्रेम पर आधारित, यानी कि सभी का उद्देश्य एक ही है कि हमें ईश्वर तक पहुंचना है। तो सगुण भक्ति में अगर हम राम की भक्ति करते हैं तो हमें राम प्रसन्न हो जाते हैं, हम राम तक यानी ईश्वर तक पहुंचते हैं। दूसरी कृष्ण भक्ति, हम कृष्ण की उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो हम कृष्ण या ईश्वर तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार यह हुई सगुण की बात। अब निर्गुण में हम ज्ञान पाकर यानी ज्ञान के माध्यम से इस संसार में जितना भी ज्ञान है वह मिलाकर हम उस ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचते हैं, उसे ज्ञान मार्गी भक्ति कहते हैं। तो दूसरी है प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रय जिसे कहते हैं। तो इस संसार में जो भी कुछ प्रेम स्नेह है वह मिलाकर उसके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना, उसे प्रेम मार्गी भक्ति धारा कहते हैं। तो ज्ञानाश्रयी इस शाखा के मुख्य संत रहे हैं कबीर। तो ऐसे कबीर जो निर्गुण काव्य परंपरा के मुख्य संत है, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व आदि को लेखक, आलोचक, समीक्षक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आपके सामने कबीर इस आलोचना के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आलोचना यानी क्या? आलोचना यानी ऐसी कृति जिसमें किसी भी विधा को लेकर, व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर, उसके गुण दोषों को, गुण दोष यानी अच्छा और बुरा दोनों को लेकर जो बात रखी जाती है उसे मराठी में टीकात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी कि उसकी सराहना करना, अच्छाई बुराई दोनों को परखना, इसे आलोचना कहते हैं। तो यह कबीर इस संत को लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह आलोचना लिखी है। हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय देखते हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ साहित्यकार, उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। इनकी प्रमुख कृतियां अशोक के फूल, कल्पलता ये उनके निबंध संग्रह है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्रवा ये उनके उपन्यास है। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि इनके आलोचना और इतिहास, साहित्य इतिहास है। तो प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। यानी कि उन्होंने हमारे सामने कबीर के व्यक्तित्व को, कृतित्व को, उनके उपदेश को, उनकी साधना को स्पष्ट किया है या हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम पाठ देखते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। हमने पहले देखा सगुण और निर्गुण दो भक्ति धाराएं हैं। उनमें से
सगुन में राम भक्ति। अब राम भक्ति के मुख्य प्रवर्तक यानी राम भक्ति धारा के मुख्य संत है संत तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस यह महाकाव्य लिखकर अपनी दास्य भावना या अपनी भक्ति को श्री प्रभु रामचंद्र को समर्पित किया। वैसे ही निर्गुण भक्ति धारा के कबीर भी राम को ही मानते हैं और तुलसीदास भी राम को ही मानते हैं, लेकिन उनके दोनों के भी राम में अंतर है। अब तुलसीदास के राम कौन है? तुलसीदास के राम रामायण में जो मुख्य नायक या मुख्य पुरुष है वह राम। तो कबीर के राम कौन है? एक अज्ञात शक्ति, यानी किसी व्यक्ति को राम या ईश्वर नहीं कहते, वह एक अज्ञात शक्ति है और उस अज्ञात शक्ति का नाम राम है। इस प्रकार पहले लेखक कहते हैं अगर हमें तुलना करनी है तो दोनों सर्वश्रेष्ठ संत तुलसीदास और कबीर इनकी तुलना की जा सकती है, पर व्यक्तित्व को लेकर उन दोनों में काफी अंतर है, यानी कि दोनों का व्यक्तित्व बहुत ही अलग है। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। उनका स्वभाव, दृष्टिकोण यानी देखने का नजरिया इस संसार को बहुत ही अलग है। वैसे तो दोनों भी भक्त ही है। मस्ती, फक्कड़ापन स्वभाव, फक्कड़ यानी मस्त, सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। यानी कि कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिटेक्टर कहते हैं। वाणी का डिटेक्टर यानी जो निर्माता होता है उसे वाणी यानी बोलने की जो भाषा है उस भाषा के तज्ञ उन्हें डिटेक्टर कहते हैं। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। यानी कि उनके विचारों को लेकर या व्यक्तित्व को लेकर हम उनकी तुलना कर सकते हैं, पर उनकी वाणी को लेकर हम तुलना नहीं कर सकते। देखिए, एक दोहा है संत कबीर जी का वाणी के बारे में। कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का अपा होए, दूसरों का मन शीतल करे, खुद भी शीतल हो। यानी हम जब बोलते हैं तो बोलते वक्त हमारी भाषा इतनी लचीली, सीधी सादी, सहृदयता के साथ होनी चाहिए, जैसे हम बोलते वक्त अगर सामने वाले व्यक्ति के मन में कोई संदेह या बुराइयां है तो वह हमारी भाषा या हमारी वाणी सुनकर वह बुराइयां, बुरे विचार उनके मन से हट जाने चाहिए। मन का अपा होए, दूसरों का मन शीतल करे। अब हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए कि शीतलता प्रदान करे, यानी ठंडक। उसे हम जब बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मन में एक ठंडक महसूस होनी चाहिए। ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए, यानी कि गाली दबोच कुछ भी नहीं करने चाहिए। ऐसा कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का अपाक होए, दूसरों का मन शीतल करे, खुद भी शीतल हो। और इस प्रकार की शीतल वाणी बोलने से वो तो सामने वाला ठंडा हो ही जाता है, साथ साथ हमारा हृदय भी ठंडक महसूस करता है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। कबीर की वाणी कहाँ से सीखे है उन्होंने? तो योग परंपरा से। उन दिनों उत्तर के हठ योगी और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था।
अब हठयोग यानी योग का एक प्रकार है। योग जो सुबह हम व्यायाम करते हैं उसे योग करते वे योग प्राणायाम जो भी कुछ है उनमें से हठ योग यह एक योग का प्रकार है। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। एक समाज में इस संसार में जो भी घटनाएं घटित होती है उन्हीं घटनाओं को विषय लेकर कबीर उस विषय के माध्यम से उसे प्रबोधन या उपदेश करते थे। वैसे ही तुलसीदास इन सभी विषयों को लेकर अपनी मर्यादा को दर्शाते हैं। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु उसे वे कातर नहीं हो जाते बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटका बताते। यानी कि कबीर की वाणी या उपदेश करने का तरीका ही अलग था। वह ऐसे समझाकर या अन्य किसी बातों का सहारा लेकर समझाते नहीं थे। जो भी कुछ है वह सामने उसे कहते थे। जो अच्छा हो बुरा हो वह मुंह पर बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सुरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा, कर्म की रेखा पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। यानी कि संत परंपरा में अगर समाज में व्याप्त दुख दरिद्रता को जो इस समाज को बचा न सके वह संत कैसा। यानी कि संत का सूरत यानी कार्य सिद्ध का मार्ग, उनका कार्य करने का तरीका ही वैसा होता है। यानी कि इस व्याप्त संसार में जितने भी दुख है क्षोभ है उन्हें लेकर इस मनुष्य को इस संसार से परास्त करके ईश्वर की भक्ति करने के लिए ईश्वर के पास जाने के लिए प्रेरित करना, यह इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो हम अब यहाँ रुकते हैं, आगे जो शेष बचा है वह अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।